आप सभी लोग मेरे किचन टिप्स की वीडियोस के बहुत दीवाने हैं, आपको बहुत पसंद आती हैं। तो आज भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया किचन टिप्स लेके आई हूँ, जिससे आपकी लाइफ भी आसान होगी और कुछ हेल्थ टिप्स भी है उसके अंदर। आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं। पहली टिप है आटे को लेकर। आजकल बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसा होता है कि आटे में कीड़ा लग जाता है या फिर उसमें सुंडी पड़ जाती है। तो ये तो छोटा वाला डब्बा है, आप बड़े वाले डब्बे के लिए भी यही वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे को कीड़े से बचाने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप उसके अंदर नमक डाल दें। अब यहाँ पे मेरा आटा तो बहुत कम क्वांटिटी में थोड़ा सा था, तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। लेकिन अगर आपके डब्बे में 5 किलो 10 किलो जिस हिसाब से आटा है उस हिसाब से आप नमक डाल के उसे मिक्स कर दें। इससे एक और फ़ायदा ये होगा कि जब आपको आटा गूंदना होगा उस टाइम पे अलग से नमक भी नहीं डालना पड़ेगा। दूसरा एक और तरीका है, लौंग के जो दाने होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। एक पेस्टिसाइड होता है जिससे किसी भी चीज़ को कीड़ा नहीं लगता। आप शक्कर वगैरह या मीठी जो चीज़ें होते हैं उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आटे को बहुत सारे दिनों के लिए बचा के रखना है तो उसमें आप लौंग डाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसकी जो तेज़ खुशबू होती है उसकी वजह से भी आटे में कीड़े नहीं लगते। ये सिर्फ आप आटा नहीं, बेसन या और किसी चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो टिप है वो ईयरिंग्स को लेकर है। हम बहुत सारे लोगों के कान बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब हम कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं तो उसे पहनने से कान सूज जाते हैं। मेरे साथ तो ये होता है और मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो कभी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने से पहले उसकी जो टिप होती है जो हम कान के अंदर घुसाते हैं, सबसे पहले तो उसके ऊपर तेल लगाना है। कोई भी तेल लगा सकते हैं आप, सरसों का तेल, नारियल का तेल या कोई भी तेल। और उसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ आपको करनी है, लहसुन को लेकर आप इस तरीके से इसकी टिप जो है उसके अंदर 3-4 बार घुसा लें। ऐसा करने से लहसुन का जो थोड़ा थोड़ा रस है वो इसके ऊपर लग जाता है। लहसुन जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबायोटिक होता है, उसकी वजह से कोई भी कीटाणु सूजन नहीं आ पाती है। तो जब आप ऐसा करने के बाद आर्टिफिशियल ज्वेलरी अपने कानों में पहनते हैं तो आपके कानों में सूजन नहीं आती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करें। मेरी अगली टिप तो आप महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। कमर दर्द की जो प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन है औरतों में, ख़ास तौर पर जब हम 30 की उम्र पार कर लेते हैं। लोअर बैक पेन होता है या मिडल बैक पेन होता है या अपर बैक पेन होता है या लातों में दर्द रहता है। इसके लिए बहुत ही ईजी और सिंपल नुस्खा बताऊंगी। हम सभी के घर पे ये जो किशमिश है वो तो होती ही है, अगर नहीं होती है तो हमें ज़रूर खरीद के रखनी चाहिए क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। इसके अलावा भुने हुए चने आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आप 100 रुपये का एक पैकेट लाते हैं तो आराम से आपका 1-1.5 महीना निकल जाता है। अब इन दोनों चीज़ों को आपको सेम क्वांटिटी में लेना है। मतलब समझ लीजिए कि अगर 20 दाने चने के हैं तो 20 ही दाने किशमिश के होने चाहिए। और इसे आपको खाना है सुबह खाली पेट, मतलब कोई भी और चीज़ खाने से पहले इसका रोज़ आपको सेवन करना है। ऐसा करने से सिर्फ कमर ही नहीं, हमारे सर के लिए, मतलब हमारा जो दिमाग है उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। सर दर्द की प्रॉब्लम और कमर दर्द की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगली जो टिप है वो हाथों को लेकर है। हम जब भी कोई चीज़ काटते हैं तो आपने देखा होगा कि हाथों पर छुरी के ना ऐसे छोटे छोटे कट लग जाते हैं। उन कट पे कभी कभी हल्दी वगैरह भी घुस जाती है या फिर बर्तन धोते वक्त हमें तकलीफ होती है और देखने में भी बड़े गंदे लगते हैं, हाथ ऐसे लगते हैं फट गए हैं। तो यहाँ पे दो तरीके आपको बताने वाली हूँ। पहला तो ये है कि आप इस तरीके से जो यूज्ड फॉइल पेपर होती है, जो आपने यूज़ कर ली है, अभी फेंकने वाले हैं, उससे आप इस तरीके से अंगूठे के ऊपर चढ़ा के और फिर अगर कोई चीज़ कट करते हैं तो बहुत आसानी से वो कट जाती है और आपका हाथ कटने का बिल्कुल डर नहीं रहता है। फॉइल पेपर बहुत अच्छी तरीके से आपकी उंगलियों पे चिपक जाती है, इसलिए वो निकलेगी भी नहीं। दूसरा ये है कि कुछ औरतों को हरी मिर्च काटने के बाद बहुत हाथों में जलन होती है। तो जिस उंगली पे ज़्यादा आपको पता है कि वहाँ पे मिर्च लगती है, किसी किसी को मिडल फिंगर पे लगती है, किसी को पहली फिंगर पे लगती है मिर्च, तो वहाँ पे आपको इस फॉइल पेपर को चढ़ा लेना है और उसके बाद में जब आप मिर्ची की कटिंग करते हैं तो हाथों पे जलन नहीं होती। दूसरा एक और सिंपल तरीका भी है, अगर आपके पास अच्छी वाली किचन की कैंची है तो आप छुरी से ना काटें मिर्चों को, बल्कि इस तरीके से कैंची से काटें। ऐसा करने से भी मिर्चों की हाथों में जलन नहीं होती। तो फॉइल पेपर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका, या फिर कैंची यूज़ कर सकते हैं। अगली टिप भी मेरी हाथों से ही रिलेटेड है। जब हल्दी मसाले वगैरह में काम करते हैं तो बहुत लोगों की उंगलियां थोड़ी सी फटी होती हैं, नाखूनों के अंदर हल्दी चली जाती है और रोज़ रोज़ वही काम करने की वजह से ना एक परमानेंट दाग लग जाते हैं हाथों के ऊपर। तो उसको हटाने का एक बहुत ही सिंपल और इजी तरीका बताऊंगी। साबुन से हम बर्तन वगैरह धोते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि हाथों में उतनी चमक नहीं आती, उतनी सफाई नहीं आती। तो उसका एक अच्छा तरीका है, आप कोई भी टूथपेस्ट जिससे हम दांत ब्रश करते हैं उससे आपको ले लेना है।
इस तरीके से जिस एरिया पे आपके हाथों पे ज़्यादा गंदगी है, साफ़ नहीं हो रही है, हल्दी मसालों के दाग हैं, वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से रगड़ना है। अगर नाखूनों के अंदर कुछ ज़्यादा ही गंदगी पहुँच गई है तो आप हल्का सा ब्रश भी उसके ऊपर मार सकते हैं। ऐसा करने से हाथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं। ये जो टूथपेस्ट वाली क्लीनिंग होती है वो आम साबुन से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए हमारे दांत भी इतने चमकते हैं। तो टूथपेस्ट को ऐसी किसी भी जगह को चमकाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब मेरे हाथ कितने चमक गए, पहले कितने गंदे लग रहे थे। तो जब भी मुझे ऐसे लगता है कि हाथ बहुत गंदे हो रहे हैं तो मैं इस तरीके से क्लीनिंग कर लेती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर में आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें।